नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आइबेरियाई प्रायद्वीप के देश एवं बाल्कन प्रायद्वीप के देशों को। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जो है सब यूरोप महाद्वीप के देशों को पढ़ रहे हैं और सबसे पहले हमने द्वीप से स्टार्ट किया था कि यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो था आपका ग्रेट ब्रिटेन था। ठीक है, तो उसको हमने सबसे पहले पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि यूरोप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो वो था आपका स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं उसको हमने देखा। ठीक है, और आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो सेकंड नंबर पे कौन सा प्रायद्वीप आता है। सेकंड नंबर पे आता है आपका आइबेरियाई प्रायद्वीप। क्या आता है? आइबेरिया प्रायद्वीप आता है। ठीक है, और इसमें आने वाले देश को क्या बोलते हैं? आइबेरियाई देश कहते हैं। तो इसमें आता है आपका स्पेन और पुर्तगाल। उसके बाद हम देखेंगे कि थर्ड नंबर पे कौन सा प्रायद्वीप आता है बड़ा। ठीक है, हम क्षेत्रफल के हिसाब से पता है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपका स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है। उसके बाद आपका सेकेंड नंबर पर आइबेरिया प्रायद्वीप है और थर्ड नंबर पर है आपका बाल्कन प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है आपका? बाल्कन प्रायद्वीप। ठीक है, तो इस प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे और ऐसा करके हम यूरोप के सारे कंट्रीज़ को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को अच्छे से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले हम आइबेरिया प्रायद्वीप को देखते हैं। आप अगर आइबेरिया प्रायद्वीप को देखेंगे आप देखेंगे कि इसके ऊपर में है बिस्के की खाड़ी। इसके उत्तर में क्या है? बिस्के की खाड़ी है, जो कि अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। ठीक है, ये पूरा अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है इस ओर। और जो नीचे यहाँ पर क्या है? भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर है। इस तरह से ये जो भूखंड है वो क्या है? तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो ये क्या बनाता है? प्रायद्वीप का निर्माण कर रहा है और इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? आइबेरिया प्रायद्वीप। क्या है? आइबेरिया प्रायद्वीप। ठीक है, और इस प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं? दो देश आते हैं। कौन कौन से दो देश है वो? स्पेन है और पुर्तगाल है। क्या क्या है? स्पेन है और पुर्तगाल है। ठीक है, आप स्पेन का कैपिटल देखेंगे तो स्पेन का कैपिटल क्या है? मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड है। ठीक है, इसके उत्तर पूर्व में आप देखेंगे तो इसके उत्तर में हम देखेंगे तो बिस्के की खाड़ी है। ठीक है, और उत्तर पूर्व में देखेंगे तो क्या है आपका? फ्रांस है। दक्षिण में इसके भूमध्य सागर है। ये पूरा क्या है? भूमध्य सागर का हिस्सा है। ये देखिए आप। ठीक है, ये पूरा भूमध्य सागर का हिस्सा है दक्षिण में। और पश्चिम में इसके पुर्तगाल है। पश्चिम में क्या है? पुर्तगाल है। ठीक है, और पूर्व में भी इसके भूमध्य सागर है और दक्षिण में भी क्या है? इसके भूमध्य सागर ही है। ठीक है, मैड्रिड यहाँ की राजधानी है और बार्सिलोना यहाँ का एक प्रमुख नगर है। ठीक है, आप देखेंगे कि फ्रांस और जो आपका स्पेन है इसके बीच में यहाँ पे पेरेनीज पर्वत है। क्या है? पेरेनीज पर्वत है। ठीक है, और टॉगस जो है स्पेन की सबसे लंबी नदी है। टॉगस क्या है? स्पेन की सबसे लंबी नदी है। इसमें आपको कुछ खास याद करना नहीं। अपने को यूरोप में जैसे यूके को अच्छे से पढ़ना है, फ्रांस हो गया, ठीक है, इटली हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, इसे हमें डिटेल में देखना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पुर्तगाल। तो पुर्तगाल में भी आपको कुछ खास याद नहीं रखना है। पुर्तगाल को भी आप देखेंगे तो इसके उत्तर में आपको स्पेन मिलेगा, पूर्व में भी स्पेन मिलेगा। ठीक है, पश्चिम में आप इसके देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा अटलांटिक महासागर है। ठीक है, दक्षिण में इसके क्या है? भूमध्य सागर है। ये पूरा आपका भूमध्य सागर का हिस्सा है दक्षिण में। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? लिस्बन। इसकी राजधानी क्या है? लिस्बन। एक कृषि प्रधान देश है पुर्तगाल। ठीक है, यहाँ पे मिन्हो, दोरो, टॉगस, ग्वाडियाना यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं जो कि स्पेन से निकलती है और पुर्तगाल में भी बहती है। ठीक है, इसमें और कुछ खास आपको याद नहीं रखना है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि आइबेरिया प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं, तो दो देश आते हैं, स्पेन और पुर्तगाल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बाल्कन देश को देख लेते हैं। तो बाल्कन देश में बहुत सारे देश आते हैं जिसे याद रखना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो पहले हम इसके मेन चार देश को देख लेते हैं बड़े बड़े। तो इसमें आपको याद रखना है रोमानिया। देखिए ये जो देश है इसको पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि प्रायद्वीप किस तरह से बन रहा है। तो बाल्कन अगर आप प्रायद्वीप को देखेंगे तो ये कैसे प्रायद्वीप का निर्माण कर रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके पश्चिम में देखिए एड्रियाटिक सागर है। क्या है? एड्रियाटिक सागर है इसके पश्चिम में। ठीक है, क्या है? एड्रियाटिक सागर इसके पश्चिम में। और इसके पूर्वी साइड देखेंगे तो यहाँ पे काला सागर है। ठीक है, ब्लैक सी है, काला सागर है। और ये जो टर्की है ना, टर्की का एक थोड़ा सा हिस्सा क्या है तो यूरोप में भी आ जाता है। टर्की का थोड़ा सा हिस्सा कहाँ पर आता है? यूरोप में आता है। तो ये यहाँ पे भी सागर यहाँ से गुजरता है। ठीक है, काला सागर समुद्र से, भूमध्य सागर से लगा हुआ है काला सागर। जो काला सागर किससे जुड़ा हुआ है? भूमध्य सागर से आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है,
तो आप देखेंगे ये प्रायद्वीप के पश्चिम में एड्रियाटिक सागर है, पूर्व में है काला सागर है और एजियन सागर भी है। क्या है? एजियन सागर है, ठीक है। और दक्षिण में तो इसके पूरा ये भूमध्य सागर है। तो इस तरह से ये तीन ओर से जो है, ये तीन ओर से क्या होता है, पानी से घिरा हुआ है, तो ये प्रायद्वीप का निर्माण करता है। तो इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? बाल्कन प्रायद्वीप। क्या है? बाल्कन प्रायद्वीप। और इस प्रायद्वीप में टोटल 11 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 11 देश आते हैं। तो इसे याद रखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपको नाम तो एटलीस्ट पता होने चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस और अल्बानिया। पहले 4 को याद रखिए, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, अल्बानिया। रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस और अल्बानिया। तो आप रोमानिया को देखेंगे तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट है, ठीक है। रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट है। तो रोमानिया का देखेंगे कि इसके पूर्वी साइड आपको काला सागर दिखाई देगा। पूर्व में क्या है इसके? काला सागर है, ठीक है। दक्षिण में इसके आपको बुल्गारिया दिखाई देगा। पश्चिम में इसके हंगरी है, ठीक है। उत्तर में इसके यूक्रेन है। इसके उत्तर में क्या है? यूक्रेन। आपको इस मैप में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यूक्रेन है। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी। इसकी राजधानी बुखारेस्ट है। उसके नीचे बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। क्या है? सोफिया है। नीचे ग्रीस। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। ग्रीस को ही यूनान कहते हैं। ग्रीस को क्या कहते हैं? यूनान कहते हैं। भारत का यूनान से बहुत ही गहरा संबंध है। बहुत सारे यूनानी लोग भारत में आए थे, ठीक है। तो ग्रीस को क्या कहते हैं? यूनान कहते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो है एथेंस। एथेंस आपका ना इस साइड लगभग पड़ेगा एथेंस, ठीक है। ग्रीस का क्या है? एथेंस इसकी राजधानी है। और ये जो खाड़ी जैसे आप दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये है कोरिंथ की खाड़ी। क्या है? कोरिंथ की खाड़ी जो है यूनान को 2 भागों में बांटती है। क्वेश्चन आ सकता है कि यूनान को कौन सी खाड़ी 2 भागों में बांटती है? तो ये है कोरिंथ की खाड़ी, जो कि यूनान को 2 भागों में बांटती है। और यूनान जो एक भूमध्य सागरीय देश है, क्योंकि भूमध्य सागर से ये लगा हुआ है पूरी तरह से, ठीक है। तो क्या है? भूमध्य सागरीय देश है कौन? यूनान। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है अल्बानिया। आप अल्बानिया को देखेंगे तो अल्बानिया का कैपिटल तिराना। क्या है? तिराना। ये भी एक पर्वतीय देश है। क्या है? एक पर्वतीय देश है। एड्रियाटिक सागर के किनारे पर स्थित एक पर्वतीय देश है। तो ये 4 देश आपको याद हो गए। बाकी की 4 हो गए। मैंने आपको कितना बताया? इसमें 11 देश है कुल, ठीक है। तो बाकी 7 देश जो बचे हैं, जो बाकी के 7 देश जो बचे हैं, जैसे आप देख सकते हैं 7 देश कौन से हो सकते हैं। ये जो 7 देश, इसमें आपको 6 दिखाई दे रहा है। एक देश जो है आपका यहाँ पर इस मैप में नहीं दिया है, वो है कोसोवा। क्या है? कोसोवा, ठीक है। क्या नाम है उस देश का? कोसोवो। तो एक देश यहाँ पर है। तो ये सारे 7 देश, ये जो 7 देश हैं, ये पहले यूगोस्लाविया के थे। यूगोस्लाविया पहले एक देश हुआ करता था यहाँ पे, और उसके विघटन के पश्चात ये 7 नए देश बने हैं, ठीक है। आया समझ में? तो 4 आपको ये मेन देश आपको याद रहने चाहिए। उसके बाद याद रखना चाहिए आपको कि यहाँ पे एक यूगोस्लाविया देश था, और उस देश के विघटन से 7 नए देश बने हैं। तो ये 7 नए देश का आपको नाम याद रहे, वही बड़ी बात है, ठीक है। कैपिटल याद रखना तो दूर की बात हो जाती है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे ऊपर में स्लोवेनिया है। क्या है? सबसे ऊपर में है आपका स्लोवेनिया, जिसका कैपिटल है लिजुब्लिजाना, ठीक है। फिर उसके नीचे क्रोएशिया, इसका कैपिटल है जाग्रेब। उसके नीचे आपका बोस्निया हर्जेगोविना। क्या है? बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है। बोस्निया हर्जेगोविना का कैपिटल है साराजेवो। क्या है? साराजेवो। उसके बाद है आपका सर्बिया। क्या है? सर्बिया। सर्बिया का जो है कैपिटल है बेलग्रेड। क्या है? बेलग्रेड, ठीक है। फिर है मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो का कैपिटल है पोदगोरिका। क्या है? पोदगोरिका। उसके बाद है कोसोवो। यहाँ पर कोसोवो एक कंट्री जो मैप में आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो कोसोवो एक कंट्री, इसका कैपिटल है प्रिस्टीना। क्या है? प्रिस्टीना, ठीक है। और उसके बाद है आपका मैसिडोनिया, या नॉर्थ मैसिडोनिया बोलते हैं, या फिर मैसिडोनिया। इसका कैपिटल है स्कोपजे। क्या है? स्कोपजे। तो ये जो 7 देश है, पहले क्या थे? यूगोस्लाविया थे, और उसके विघटन के पश्चात बने हैं, ठीक है। तो आपको बाल्कन देश में आपको इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? इतना सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसके पश्चिम में एड्रियाटिक सागर है, पूर्व में जो है काला सागर है, और नीचे एजियन सागर है, और पश्चिम में एड्रियाटिक सागर भी है और आयोनियन सागर भी है, और नीचे क्या है आपका? भूमध्य सागर है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको किसमें? आइबेरियाई देश
और बाल्कन देश में आपको याद रखनी है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आप कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।